सत्य वाली धर्मात्मा व्यक्ति को धर्म अपना को छोड़ देना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा धार्मिक होना चाहिए। तो धर्म की परिभाषा में देखा जाए तो लोग कहते हैं ये हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, लेकिन ये धर्म नहीं। धर्म यही है कि जो हमारा कर्तव्य है, हमारे अंदर जो मानवता है, यही हमारा धर्म है। हमें कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे हमें सोना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, किसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस प्रकार का जो व्यवहार है यही धर्म है। पिता पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करें, पुत्र पिता के साथ कैसा व्यवहार करें, पत्नी पति के साथ कैसा व्यवहार करें और पति पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करें, ये जो आपस का परस्पर भाव है, इस परस्पर भावना का नाम ही धर्म है। और जब व्यक्ति इस धर्म को छोड़ देता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। और आज हम सब धर्म से विमुख हो चुके हैं। इसलिए शास्त्र ये कहता है, वेद ये कहता है कि हमें धर्म का अनुसरण करना चाहिए और धर्म का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में अपने मानव जीवन को सफल करता हुआ संसार को भी सुख देता है। संसार का सुख भोगने के लिए हमें धार्मिक बनना पड़ेगा। धार्मिक का मतलब है हमारी दिनचर्या, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना चालना, हमारा खाना पीना, ये सारा का सारा व्यवस्थित हो, सारा का सारा वेदांतपूर्ण हो, तभी व्यक्ति वह मानव हो सकता है, तभी वो धार्मिक हो सकता है। अब थोड़ी चर्चा आगे हम ये करते हुए कि जीवन को धार्मिक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जीवन को धार्मिक बनाने के लिए आप एक पुस्तक है, उस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। उसका नाम है व्यवहार भाग। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस पुस्तक को लिखा है। छोटी सी पुस्तक है। उस छोटी सी पुस्तक में महर्षि दयानंद ने इस बात को लिखा है कि मनुष्य को कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे किसके साथ बर्ताव करना चाहिए, ये सारी बातों की चर्चा उन्होंने इसमें की है। उस पुस्तक का नाम ही व्यवहार भाग। व्यवहार मतलब व्यवहार भाग मतलब सूर्य, जो व्यवहार का सूर्य हो। इस प्रकार से व्यवहार का अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। चाहे वो कितने बड़े विद्वान हो जाए, कितने बड़े धनवान हो जाए, वह प्रतिष्ठित नहीं होता, वो सम्मान के पात्र नहीं। लेकिन यदि एक व्यवहार कुशल व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, किसके साथ कैसा बोलना चाहिए, किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, यदि उन्हें जानकारी है तो वह अनपढ़ व्यक्ति भी प्रतिष्ठित होता है, सम्मानित होता है विद्वानों के बीच में। इसलिए व्यवहार कुशल होना ही धार्मिकता है। और अव्यवहारिक होना ये अधार्मिकता। हम जो बोलते हैं उसके पहले विचार नहीं करते कि हम जो बोलने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से ये शास्त्र कहता है कि हम जो बोले उसके पहले हमें विचार करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। सहसा निर्धार दिए ना, किसी कार्य में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। सोच विचार करके अपनी वाणी का प्रयोग करें, क्योंकि वाणी जो शब्द से निकल चुका वो पुनः वापस नहीं आता और बिना विचारे जो करे सो पीछे बसता है। इसलिए नीतिकार ने कहा, हे मानव, हे सज्जन, हे आर्य, अपनी वाणी का प्रयोग बड़े समझ बूझ करके करना। अपने भोजन को भी समझ बूझ के करना। भोजन का एक नाम है पथ्य, संस्कृत में पथ्य कहा गया। जब कोई व्यक्ति रोगी हो जाते हैं तो कहते हैं पथ्य लो,